नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आईएएस प्री हिस्ट्री रिवीजन पार्ट 2 में। आज का जो विषय है वो बुद्ध से संबंधित मूर्तिकलाएं हैं। आप जानते होंगे कि आईएएस प्री में जो है वो बुद्ध आर्किटेक्चर से जो है वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्हें हम समझते हैं। यदि हम बुद्ध के बारे में बात करें, आपको जैसा स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, तो 4 प्रमुख शैलियाँ जो हैं वो बुद्ध की जो आर्किटेक्चर उसके बारे में पाया जाता है, स्कल्पचर। अगर हम पहले बात करें, जो सबसे प्रमुख है गांधार शैली, दूसरी है आपकी मथुरा शैली, तीसरी आपकी मौर्य शैली और चौथी जो है वो भरहुत शैली है। तो चलिए हम समझते हैं कि गांधार शैली क्या है और इसकी जो है वो प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। यदि हम बात करें तो जो गांधार शैली है वो शक और कुषाण कालीन मानी जाती है, यानी शकों और कुषाणों के समय में जो है वो इस शैली का जो है विस्तार हुआ। माना जाता है कि ये जो है वो मध्य एशिया से यहाँ पर आई और इस शैली की अपनी कुछ विशेषताएं रही हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बुद्ध की ये जो गांधार शैली है बुद्ध की मूर्तिकला की, वो शारीरिक विवरण की शुद्धता पर अधिक जोर देती है। जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस पर ये जो है वो ज़्यादा फोकस कर रही है। इसकी अन्य विशेषताओं में अगर हम बात करें तो इसके निर्माण में काले पत्थर की जो स्तरित चट्टानें हैं, यानी कि जो लेयर्ड रॉक्स हैं ब्लैक स्टोन की, उसका जो है वो ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ये चमकीली दिखाई पड़ती हैं, ग्रेनाइट के समान दिखाई पड़ती हैं। और स्कल्पचर में अगर हम बात करें तो मोटे कपड़ों की भड़कीली मोड़ वाली मूर्तियाँ, यानी कि इसके ऊपर जो स्तर हैं वो बहुत ही मोटे कपड़ों के रूप में इनके ऊपर इंगित किया गया है और बहुत ही शार्प जो है वो मोड़ वाली मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई, भड़कीली मोड़ वाली मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यानी उनके जो मूर्तियाँ हैं उनमें उभार जो है वो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अब यदि हम बात करें दूसरी जो सबसे प्रमुख शैली है वो है भरहुत शैली। तो भरहुत शैली के बारे में जो स्पष्ट बात है वो ये है कि अशोक द्वारा ये शैली का जो है विकास करवाया गया। आपको पता है कि अशोक ने अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर जाकर जो है वो बुद्ध धर्म अपना लिया था, हिंसा से दूर जाकर, और वहीं से उसके जो है वो एक सम्राट अशोक का जो एक मानवीय रूप है वो निकल कर सामने आया। माना जाता है कि इस शैली का जो विकास है वो जातक कथाओं के आधार पर तय किया गया और इन जातक कथाओं में जो मुख्य विषय था वो बुद्ध का पिछला जन्म था और उसी को आधार करके जो है वो भरहुत शैली का निर्माण किया गया। यदि हम और बात करें तो ये किस प्रकार की जो है वो शैली है, तो जिस प्रकार हमने देखा कि गांधार शैली जो है वो भड़कीली मोड़दार मूर्तियाँ बनाती हैं, ये जो शैली है वो फ्लैट स्टाइल यानी चपटी शैली है जो भरहुत शैली है। सबसे बड़ी बात है इसमें जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो संकेतों का प्रयोग काफ़ी किया गया है, यानी कि धर्म चक्र, बोधि वृक्ष जिनके नीचे जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और बुद्ध के जो पद चिन्ह हैं उनका जो है वो अधिक प्रयोग किया गया है। ये सांकेतिक मूर्तियां जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं। इन विशेषताओं को आप ज़रूर अपडेट करिएगा, यूपीएससी में इनके विषय में बहुत बात की जाती है। अगला जो है वो मथुरा शैली। मथुरा शैली मुख्यतः जो है वो कुषाणों ने डेवलप की थी और इसकी खास बात है कि ये जो है वो लाल बलुआ पत्थर, इसके द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ। लाल बलुआ पत्थर के माध्यम से इनके जो है वो उसके इस्तेमाल किया गया इसके निर्माण में। अगर हम बात करें अगली जो शैली है वो है आपकी मौर्य शैली। मौर्य शैली की बात करें तो ये बलुआ पत्थरों द्वारा बनाई गई और सबसे महत्वपूर्ण है ये एक ही पत्थर के टुकड़ों को तराश कर बनाया गया है, मतलब इसमें खंड नहीं जोड़े गए हैं, एकल पत्थर द्वारा। और इसमें इंजीनियरिंग का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, यानी अभियांत्रिकी का जो है वो अधिक प्रयोग हुआ मौर्य शैली में। तो ये जो चारों शैलियाँ हैं ये बुद्ध की 4 प्रकार की यहाँ मूर्तियाँ पाई जाती हैं। इनकी क्या विशेषताएं नहीं वो हमने अभी जो है ऑब्जर्व किया। यूपीएससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अक्सर बुद्ध और जैन धर्म से जो है वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रयास कैसा लगा? आप मेरे इस वीडियो को जो है वो लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए आपको और भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।